ओके हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में क्लास 8 का सेकंड चैप्टर का जो टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट। हमने एलिमेंट को क्लासिफाई किया हुआ है इनटू द 3 ग्रुप के अंदर, मेटल, नॉन मेटल एंड द मेटलॉइड्स। एलिमेंट राइट नाउ आज के टाइम तक प्रेजेंट है 119 एलिमेंट जो है वो आपके प्रेजेंट है। तो अब इन 119 एलिमेंट की प्रॉपर्टी अलग अलग थी, तो जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टी थी मेटल, जिनकी सेम अलग डिफरेंट थी मेटल से नॉन मेटल, और जो दोनों की प्रॉपर्टी रखता है, डैट मीन कुछ मेटल की और कुछ नॉन मेटल की, वो क्या है, मेटलॉइड्स हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यही पढ़ेंगे कि जो कंपैरेटिव जो फिज़िकल जो स्टडी है या प्रॉपर्टी जो है मेटल और नॉन मेटल की, वो हम कंपेयर करेंगे। देखो, जैसे यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि आपको कंपैरिजन करना है प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मेटल एंड द नॉन मेटल। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो आती है स्टेट। मोस्टली जो सॉलिड होते हैं बेटा वो हमारे रूम टेम्परेचर पे, जो हमारे मेटल होते हैं रूम टेम्परेचर पर जनरली वो आपके सॉलिड होते हैं। लेकिन दो ऐसे मेटल भी हैं जो आपके रूम टेम्परेचर पे सॉलिड नहीं बल्कि लिक्विड फॉर्म में होते हैं, मर्क्यूरी एंड गैलियम। ये दो ऐसे एलिमेंट हैं जो आपके रूम टेम्परेचर पे हमारे लिक्विड फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं। उसी तरीके से आपके जितने भी नॉन मेटल हैं वो आपके रूम टेम्परेचर पे गैसियस फॉर्म में होते हैं। लेकिन कुछ नॉन मेटल ऐसे भी हैं जैसे कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस एंड आयोडीन, जो आपके रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं। और एक ऐसा नॉन मेटल है जो आपका लिक्विड फॉर्म में होता है, डैट इज़ अ ब्रोमाइन। ब्रोमाइन एक ऐसा मेटल, नॉन मेटल है जो आपका रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म के अंदर पाया जाता है। सेकेंड जो पॉइंट है डैट इज़ योर मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट बेटा, मेटल के जर्नली हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, लेकिन सोडियम, पोटाशियम एंड द मर्क्यूरी, इनका जो है लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। लेकिन एक गैलियम ऐसा है आपका जो लो मेल्टिंग पॉइंट रखता है लेकिन हाई बॉइलिंग पॉइंट रखता है, ठीक है। फिर उसके बाद है नॉन मेटल। नॉन मेटल जर्नली लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आपके रखते हैं। कार्बन, सिलिकॉन, बोरोन, ये आपके हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आपके रखते हैं। फिर आता है हार्डनेस। हार्डनेस जर्नली मेटल आपके हार्ड नेचर के होते हैं, लेकिन सोडियम और पोटाशियम ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, जो आपके ईजिली नाइफ के साथ भी ये कट हो सकते हैं। नॉन मेटल जर्नली ब्रिटल होते हैं, डैट मीन जो ईजिली ब्रेकेबल होते हैं। लेकिन डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जो हार्डेस्ट नेचर रखता है। फिर बारी आती है डेंसिटी। डेंसिटी हम हमेशा वाटर के कंपैरिजन में लेते हैं कि भाई डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। सॉलिड की जर्नली हाई डेंसिटी होती है, लेकिन लिथियम, सोडियम एंड द पोटाशियम, इनकी लोअर डेंसिटी होती है वाटर से। सॉलिड जो हैं नॉन मेटल जो हैं वो आपके लो डेंसिटी रखते हैं, डायमंड को छोड़ के इसकी हाई डेंसिटी होती है, ठीक है। कंडक्टिविटी, मेटल आपके गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लेकिन बिस्मिथ और किसको छोड़ के, टंगस्टन को छोड़ के, ठीक है। कंडक्टिविटी अगर मैं बात करती हूँ नॉन मेटल की, ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ग्रेफाइट और कार्बन की कुछ गैसेस को छोड़ के। लस्ट्रस, आपके जितने भी मेटल होते हैं जर्नली वो लस्ट्रस नेचर रखते हैं। लस्ट्रस होता है शाइनी नेचर, लेकिन नॉन मेटल आपके नॉन लस्ट्रस होते हैं, आयोडीन और ग्रेफाइट को छोड़ के। टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब स्ट्रेचेबल स्ट्रेंथ जो होती है मेटल की हाई होती है, जिंक को छोड़ के। नॉन मेटल आपके हाईली टेंसाइल नहीं होते, लेकिन कार्बन फाइबर जो है वो आपका क्या रखता है, और जो कार्बन के ऑलोट्रॉप्स होते हैं वो आपके हाईली टेंसाइल होते हैं।
मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी, मैलिएबिलिटी होता है जो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाए, और डक्टिलिटी होता है जो थिन वायर में कन्वर्ट हो जाए। तो आपके मेटल जो होते हैं जनरली मैलिएबल और डक्टाइल होते हैं, जनरली जिंक को छोड़ के। एंड नॉन मेटल ना ही मैलिएबल होते हैं ना ही डक्टाइल होते हैं, कार्बन फाइबर को छोड़ के। सोनोरस होता है जो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, मेटल आपके सोनोरस होते हैं बट नॉन मेटल सोनोरस नहीं होते। अक्रेंस, अक्रेंस क्या है, जो आपके फाउंड इन द कंबाइंड स्टेट, दैट मीन मेटल आपके ऐसे नहीं मिलता, आपने ज़मीन को खोदा और उसमें से आपका सोडियम अलग निकल गया, पोटेशियम नहीं, ये कंबाइनिंग फॉर्म में मिलते हैं। लेकिन कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो फ्री फॉर्म में मिलते हैं, कुछ नॉबल गैसेस भी होती हैं। लेकिन नॉन मेटल आपके यहाँ फ्री फॉर्म में भी और कंबाइंड फॉर्म दोनों में मिलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट शेल, जो नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन है मेटल में तो 1 to 3 होता है, नॉन मेटल में 4 to 7, एक हाइड्रोजन को छोड़ के इसके लास्ट में 1 होता है। फॉर्मेशन ऑफ द आयन, आयन फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि भाई अगर मेटल अपने आप को स्टेबल बनाना चाहता है तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं, और अगर नॉन मेटल अपने आप को स्टेबल बनाना चाहता है तो वो बाहर से इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्साइड, मेटल जो है गर्म होने के बाद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। एम्फोथेरिक भी होते हैं जो एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर रखते हैं। मेटल जो होते हैं एल्यूमिनियम और प्लेटिनम, ये कभी भी आपके ऑक्साइड नहीं फॉर्म करते। नॉन मेटल जो है वो भी आपके ऑक्साइड की फॉर्म में होता है, उनका नेचर या तो एसिडिक होता है, ना तो आइदर एसिडिक होता है, न्यूट्रल नेचर में हो सकते हैं, ठीक है। जनरली नॉन मेटल का जो नेचर होता है या तो न्यूट्रल है या फिर वो आपका एसिडिक होता है। नॉन मेटल ऑक्साइड का जनरली हम एसिडिक नेचर लेते हैं, लेकिन कईयों का दोनों ही होता है, इसलिए एम्फोथेरिक बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है रिएक्शन विद एसिड एंड वाटर, अगर मेटल आपका रिएक्शन करता है एसिड के साथ तो वो हमेशा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस करता है। जनरली नॉन मेटल जो है वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, और नॉन मेटल आपके एसिड के साथ भी कम ही जो है वो रिएक्ट करते ही नहीं हैं। ये आपकी बुक में कंपैरिजन दिया हुआ और यहाँ से यही क्वेश्चन बनते हैं 1 मार्क्स के। कौन सा ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, कौन सा ऐसा मेटल है जो आपका हाईली टेंसाइल होता है। तो ये 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो यहाँ से आपके बनेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।